तो स्टूडेंट न्यू टॉपिक की ओर चलते हैं जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स। अभी कौन होते हैं? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बोलते हैं और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स होते हैं। फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेजुइटी मिलती है, पेंशन मिलती है। इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स को ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। इनके लिए लेबर लॉज बनाए होते हैं फॉर्मल वालों के लिए, इनफॉर्मल वालों के लिए कोई लेबर लॉ नहीं है। ट्रेड यूनियन होती है फॉर्मल सेक्टर्स के वर्कर्स की, इनफॉर्मल की कोई ट्रेड यूनियन नहीं होती। नॉर्मली ये देखा जाता है कि फॉर्मल सेक्टर के बंदों को ज़्यादा अर्निंग होती है एज़ पर कंपेयर टू इनफॉर्मल वर्कर से। और देश के अंदर देखा जाए तो टोटल वर्कफोर्स का ओनली 6% फॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ 94% वो नॉर्मल सेक्टर वर्कर्स होते हैं। यानी ये डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब डिफरेंस देखा जाए तो। इसके बाद इसके ऊपर एक MCQ क्वेश्चन बनाया है। फॉर्मल सेक्टर इंक्लूड दोज इंटरप्राइज विच एम्प्लॉय डैश और मोर। तो फॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पे 10 और 10 से ज़्यादा वर्कर हायर होते हैं। राइट, एग्ज़ाम के लिए 1 मार्कर का क्वेश्चन है ये। तो फॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पे 10 और 10 से ज़्यादा पर्सन काम करते हैं। अब ये क्वेश्चन 17 देखें। एज़ पर कंपेयर टू फीमेल मोर मेल आर फाउंड टू बी वर्किंग, यानी मेल ज़्यादा काम करते हैं फीमेल से। ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड वर्क टू डैश ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। ऑर्गेनाइज सेक्टर 10% से भी कम है, अभी मैंने आपको बताया था 6% है, तो यहाँ पे आंसर बनता है लेस देन 10%। फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट। तो वेज एम्प्लॉयमेंट के अंदर दो आते हैं, रेगुलर और कैजुअल दोनों ही आते हैं, तो आंसर इज सी। मोर देन 50% ऑफ वर्कफोर्स किस कैटेगरी में लगा हुआ है? सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में है। देश में 50% से भी ज़्यादा वर्कफोर्स अपना सेल्फ एम्प्लॉयड में काम करता है। नेक्स्ट लिखा है कि लेबर फोर्स की एज ग्रुप क्या है? 15 से 60 साल एज ग्रुप है जो हमारे प्रोडक्टिव लेबर फोर्स है, क्योंकि 15 साल से जो कम है यानी कि अप टू दी 14 ईयर, यानी 14 साल के बच्चे जो होते हैं वो चाइल्ड लेबर के अंदर आते हैं, तो वो भी इंक्लूड नहीं किए जाते। और 60 से साल से ज़्यादा आपके सीनियर सिटीजन के अंदर आते हैं, वो भी इंक्लूड नहीं किए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जॉबलेस ग्रोथ। ये कौन सी ग्रोथ है? देश के अंदर जहाँ GDP तो इंक्रीज हो रही होगी विदाउट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही होगी, GDP में हो रही होगी, तो इस टर्म को जो है जॉबलेस ग्रोथ बोला गया है। क्योंकि जहाँ पर मशीनें ज़्यादा काम करती हैं वहाँ पर ये चीज़ें देखी जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, मशीनें ज़्यादा काम करेंगी तो उससे GDP इंक्रीज़ हो रही है। राइट, इसको एक हम पिक्चर से क्लियर करते हैं। यहाँ पे आप डेटा देख रहे होंगे, कुछ ग्राफ जो ऊपर वाला है वो GDP को इंडिकेट करता है और जो आपके नीचे वाली जो लाइन है वो एम्प्लॉयमेंट को इंडिकेट कर रही है। 2005 और 2010 की ओर ज़रा देखें आप, एम्प्लॉयमेंट देखोगे नीचे 0.28 है और GDP आपकी 8.7 है। ये जो गैप है, तो एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है, ग्राफ आता है, तो आपको यहाँ पर बताना है जॉबलेस ग्रोथ के बारे में। अगर आप यहाँ पे जॉबलेस ग्रोथ को बताते हैं तो आपका आंसर 100% सही होगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बाकी आप जितने भी पॉइंट्स है इसमें इसको जस्ट एक समरी दे सकते हैं, पर इस क्वेश्चन का जो मेन आंसर बनता है वो जॉबलेस ग्रोथ को लेकर है कि यहाँ पर जो है GDP बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है और जो एम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा गिर रहा है, तो इसके बीच के गैप को ही हम जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसको चार्ट को स्टडी करके आपको इसमें कमेंट करना है। राइट, बोला भी है क्वेश्चन में कि स्टेट द फॉलोइंग chart showing the graph of employment and GDP and analyze the trend of the two variable from the 1990 and 2012। दो वेरिएबल्स को स्टडी करके आप इसका आंसर बताना है। ये प्रॉपर आंसर के साथ मैंने दिया हुआ है। बेसिकली मैंने आपको बताया इसको जॉबलेस ग्रोथ जरूर बताना है इस आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर MCQ आया हुआ है एग्जाम में। डैश ग्रोथ सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी टेंड्स टू राइज ड्यू टू टेक्नोलॉजी विदाउट एनी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ग्रोथ टू ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी टेक्निक अच्छी होने की वजह से जॉबलेस ग्रोथ होती है। अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, हालांकि हम डिफरेंस पीछे कर चुके हैं, मैं फिर भी बता रहा हूँ यहाँ पर।
इन लोगों को रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता, डिसमिस कर दिया जाता है विदाउट एनी कंपनसेशन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जाती है, इनके अकाउंट्स भी मेंटेन नहीं किए जाते, और ऐसे वर्कर जो है ज़्यादा स्लम एरियाज़ में रहते हैं। तो ऐसे वर्कर्स को हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स। तो एग्ज़ाम के लिए सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर रीड करें। इसमें एक दो पॉइंट बड़े अच्छे हैं कि इनका अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता, इनको जब चाहे जॉब से निकाला जा सकता है, और ये जो वर्कर हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इनकी ट्रेड यूनियन भी नहीं होती क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं। तो गवर्नमेंट को इनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि इनफॉर्मलाइजेशन वर्कर्स का भी ऊपर कुछ देखा जाए। तो इंडिया में 94% ऐसे लोग हैं। कैजुअलाइजेशन का रीज़न भी क्या है कि व्हाट इज़ द कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जहाँ पर कैजुअल वेज लेबर ज़्यादा हो गई हैं टोटल वर्कफोर्स में। इसका रीज़न ये भी है कि पीपल मूविंग अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड स्मॉल बिजनेस से दूर हटते जा रहे हैं, और इसका इफेक्ट क्या है कि इनकम ऑफ पीपल इंक्रीज़ हो रही है, दे बिकम वल्नरेबल एंड देयर इज़ द इनकम फ्लक्चुएशन। तो इनके ये कारण हैं कि लोग इनफॉर्मलाइजेशन की ओर ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके रीज़न्स भी बताए हैं और इसका इफ़ेक्ट भी बताया है कैजुअलाइजेशन की ओर में। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सिचुएशन डिपिक्ट इन द गिवन इमेज सजेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ इंडिकेटेड सिचुएशन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे फॉर्मल सेक्टर से लोग इनफॉर्मल सेक्टर की ओर जा रहे हैं, तो इसी को हम बोलते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। जब इनफॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ लोग शिफ्ट होते चले जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कर्स। राइट, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इस तरह से पिक वाला क्वेश्चन ज़रूर आएगा एग्ज़ाम में, इसको भी ज़रूर ट्राई करके जाएं एग्ज़ाम के लिए। पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको दी हुई है। आजकल लोग मूव भी कर रहे हैं क्योंकि इनफॉर्मलाइज यानी जो फॉर्मल से शिफ्ट करते हुए, क्योंकि आजकल ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि लोगों को इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादा जाते हैं क्योंकि वहाँ पर आजकल उनको पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विक्टर इज़ एबल टू गेट वर्क ओनली फॉर द 2 आवर, रेस्ट ऑफ द डे लुकिंग फॉर ए वर्क, ही इज़ ही अनएम्प्लॉयड। क्या ये अनएम्प्लॉयड है? किस काइंड की जॉब कुड पर्सन लाइक, किस तरह का जॉब कर रहा है? तो ये कैजुअल वर्कर है क्योंकि इसको पूरे दिन तो काम नहीं मिलता, 2 घंटे इसको काम मिल रहा है, उसके बाद ये खाली देखता है कि काम देखता है कि भी कोई काम मिल जाए। तो ऐसे वर्कर को कैजुअल वर्कर बोलते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे काम नहीं करते या जिनको रेगुलर बेसिस पे काम नहीं मिलता, या पूरे दिन काम नहीं मिलता, 2 दिन काम मिलेगा, तीसरे दिन काम मिल रहा है। तो इस टाइप के जो वर्कर होते हैं वो कैजुअल वर्कर होते हैं। कैजुअल वर्कर आपके वेज वर्कर के अंदर ही आते हैं। वेज वर्कर में आपका 2 हैं, रेगुलर और एक आपका कैजुअल, दोनों ही वेज वर्कर में आते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है, और इसमें एक और करके क्वेश्चन भी दिया है, आप उसको भी देख सकते हो, बस नाम चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई आर लेस वुमेन फाउंड इन द रेगुलर सैलरी एम्प्लॉयमेंट। हालांकि अब ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कि पूछा क्वेश्चन ये है कि रेगुलर सैलरी में वुमेन्स कम क्यों होती हैं, या रेगुलर सैलरी में किस % ही वुमेन्स पाई जाती है। सबसे पहले तो कुछ सोशल कॉन्स्टेंट्स होते हैं। सोशल कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये होता है, लोग बहू बेटियों को काम नहीं करने देते, ठीक है। दूसरा हो गया आपका कि इनको जॉब स्किल्स थोड़े इनके पास कम होते हैं, और इनके पास एजुकेशन भी कम होती है क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटीज़ भी कम मिलती हैं। आज के टाइम पर ऐसा नहीं है, पर फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं जहाँ पर ये हैं। तो लड़कियों को पहले कम पढ़ाया जाता था, ठीक है, लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, 10th और 12th तक ही करवाया जाती थी इनको एजुकेशन। तो इनको बोलते हैं सोशल कॉन्स्टेंट्स, जिनके कारण क्या है, बच्चे ज़्यादा एजुकेशन नहीं ले पाती थी लड़कियाँ, तो ना ही इनको ज़्यादा स्किल्स पता होते हैं और ना ही इनको इतनी एजुकेशन दी जाती है। तो यही कारण है कम होने के।